प्रिय भारतीयों, यदि आप भ्रमित और चिंतित हैं, तो भारत में सबसे अच्छा जीवन बीमाकर्ता कौन है और जीवन बीमा पॉलिसी कहां से खरीदें। मेरा नाम कृष्णा है और मैं यहां आपकी मदद करने के लिए हूं। सही निर्णय लेने के लिए 5 सरल आंकड़ों के माध्यम से जिन्हें आप किसी भी जीवन बीमाकर्ता से जीवन बीमा अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले स्वयं का विश्लेषण कर सकते हैं। मैं आपको एक निष्पक्ष राय देने के लिए यहां हूं और मेरा विश्लेषण भारतीय जीवन बीमा प्राधिकरण और भारतीय जीवन बीमा परिषद से वास्तविक समय के अपडेट पर आधारित है। आइए अब हम परिभाषित करते हैं 5 सरल यार्डस्टिक जो यह निर्धारित करने में आपकी सहायता करते हैं कि आपकी जीवन बीमा आवश्यकता के लिए भारत में सर्वश्रेष्ठ जीवन बीमाकर्ता कौन है। यार्डस्टिक नंबर 1, प्रोटेक्शन फर्स्ट एंडोमेंट प्लान लेटर आपको यह जानने में मदद करता है कि टर्म इंश्योरेंस के प्रचार के माध्यम से ड्राइविंग सुरक्षा में आपका जीवन बीमा कितना गंभीर है। यार्डस्टिक नंबर 2, एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान एक जीवन बीमा कंपनी के खिलाफ शिकायतों की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बढ़ी या घट गई। यार्डस्टिक नंबर 3, मृत्यु दावा निपटान अनुपात विशिष्ट वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त दावों की संख्या और कैसे एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए जीवन बीमाकर्ता द्वारा कई मृत्यु दावों का निपटान किया गया है। यार्डस्टिक नंबर 4, दृढ़ता पॉलिसी नवीनीकरण का अपने ग्राहकों द्वारा जीवन बीमा कंपनी पर विश्वास के साथ सीधा संबंध है। ग्राहक अपनी नीतियों का नवीनीकरण तभी करते हैं जब वे इस बात से खुश होते हैं कि उन्हें क्या बेचा गया है। यार्ड नंबर 5, मौत के दावों को निपटाने में लगने वाला समय इसका मतलब यह है कि जीवन बीमाकर्ता द्वारा मृत्यु दावे को निपटाने के लिए ली गई अवधि। जब तक मृतक बीमित परिवार के सदस्यों से आवश्यक दस्तावेज जमा करने में देरी न हो। मैं भारत का मार्गदर्शन कर रहा हूं। भारतीयों को गलत फैसले लेने से बचाने के लिए और गलत फैसले लेने से बचाने के लिए यह एक अच्छा संकेत नहीं है। बिक्री। प्रिय भारतीयों, 5 यार्डस्टिक्स में से एक जिस पर आपको विचार करना चाहिए इससे पहले कि आप अपने जीवन बीमाकर्ता पर फैसला करें। आपके लिए बीमा सुरक्षा प्रदान करने में आपका जीवन बीमाकर्ता कितना गंभीर है। संरक्षण पहले, एंडोवमेंट प्लान बाद में। वित्तीय योजना के लिए पहला कदम संरक्षण, और संरक्षण का अर्थ है टर्म इंश्योरेंस। बहुत से जीवन बीमाकर्ता आपकी सुरक्षा आवश्यकताओं को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, क्योंकि यदि वे टर्म इंश्योरेंस बेचते हैं तो वे कम मुनाफा कमाते हैं। कई एजेंट नहीं हैं टर्म इंश्योरेंस की पेशकश करने के इच्छुक हैं क्योंकि वे कम कमीशन बनाते हैं। अपनी पारिवारिक वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए आपको पहले टर्म इंश्योरेंस खरीदना होगा, क्योंकि एक टर्म इंश्योरेंस आपको एक बहुत ही उच्च बीमित राशि प्रदान करता है और प्रीमियम बहुत कम है। आप अपना भोजन छोड़ सकते हैं लेकिन टर्म इंश्योरेंस नहीं। लेकिन गारंटी या मनी बैक योजनाओं के नाम पर आप में से अधिकांश एक एंडोमेंट प्लान खरीदने का प्रयास करते हैं, ज्यादातर क्योंकि आप अनजान हैं और दूर ले गए हैं। नोट, एक बंदोबस्ती योजना न तो उच्च रिटर्न प्रदान करती है न ही उच्च कवर। आज से मैं आपके जीवन को सरल बनाऊंगा, आपके साथ एक निष्पक्ष राय साझा करूंगा और मेरे विश्लेषण के आधार पर आप जान पाएंगे कि कौन सा बीमाकर्ता संरक्षण केंद्र है। आइए अब मैं आपकी मदद करता हूं यह समझने के लिए कि कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारतीयों को प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देने में ज्यादा गंभीर है। विश्लेषण 31 अगस्त 2020 तक प्रकाशित रिपोर्ट पर आधारित है। स्रोत, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब हम उन डेटा बिंदुओं पर नजर डालते हैं जो मैंने यहां साझा किए हैं। 23 जीवन बीमाकर्ता व्यवसाय संख्या जिसमें दर्शाया गया है। नीतियां इशूड, प्रीमियम एकत्र अगस्त 2020 पर सम एश्योर्ड के रूप में पेश किया गया। मेरा विश्लेषण और रैंकिंग जिस पर जीवन बीमाकर्ता ने अपने पॉलिसी धारकों के लिए उच्चतम लाइफ इंश्योरेंस कवर की पेशकश की है, जो कि अगस्त 2020 तक प्राप्त प्रीमियम के मुकाबले है। साधारण शब्दों में औसत, सुमने एक्सप्रेस के खिलाफ पेशकश का आश्वासन दिया, प्रीमियम खट्टा हो गया। यह सुरक्षा नीतियों की संख्या को इंगित करता है जो कि स्रोत से अलग है। प्रीमियम कम, उच्चतर कवर का मतलब है उच्च सुरक्षा नीतियां बेची गईं। एगॉन लाइफ नंबर 1 पर है क्योंकि उन्होंने प्रीमियम का 281 गुना सम एश्योर्ड ऑफर किया है। पीएनबी मेट लाइफ को नंबर 2 पर रखा गया है। टाटा एया लाइफ को क्रम संख्या 3 है। तो आपके लिए इसका क्या मतलब है? ये जीवन बीमाकर्ता ग्राहक पारिवारिक वित्तीय संरक्षण पर गंभीर हैं। आप यहां दिखाए गए तालिका में अन्य रैंकों की जांच कर सकते हैं। एलआईसी को सबसे निचले स्थान पर और 23वें स्थान पर रखा गया है क्योंकि एलआईसी केवल एंडोवमेंट प्लान बेचने पर केंद्रित है, जो एजेंटों के लिए उच्च कमीशन, एलआईसी के लिए उच्च लाभ लेकिन ग्राहक के लिए कम जीवन बीमा कवर और कम रिटर्न प्रदान करता है। प्रोमेरिका लाइफ फेडरल ने 22वें स्थान पर रिलायंस, एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ ने पीछा किया। इस विश्लेषण के आधार पर और इन बीमाकर्ताओं
बीमाकर्ताओं ने बहुत कम जीवन कवर की पेशकश की। इसका मतलब है कि वे एंडोमेंट प्लान और कम संरक्षण योजना बेचते हैं। एजेंटों और रिलेशनशिप मैनेजरों से सावधान रहें, जो केवल एंडोमेंट बेचते हैं लेकिन टर्म इंश्योरेंस की पेशकश नहीं करते हैं। नोट: यह विश्लेषण विशुद्ध रूप से निष्पक्ष है और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस की वास्तविकताओं पर गाइड भारतीयों का इरादा है। सभी व्याख्याएं IRDAI अपडेट पर आधारित हैं। मेरा अनुरोध है कि जीवन बीमाकर्ताओं से आग्रह करने के लिए उच्च विक्रय उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में उनकी बिक्री और एक अच्छा उत्पाद मिश्रण में अधिक संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। इससे पहले कि मैं यह स्पष्ट करूं, मैं एंडोमेंट प्लान के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन भारतीयों को टर्म इंश्योरेंस फर्स्ट की जरूरत है।